ये बताओ कि पैसे लाई हो कि नहीं? पैसे तो नहीं लाए, लेकिन जुगाड़ लाए, जुगाड़। ये देखो, ये तरबूज नहीं, हमारी समस्याओं का हल है। मोगरा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? इतनी रात में तरबूज खा रही हो? आशीष जी, पैसों की इतनी चिंता हो रही है कि नींद ही नहीं आ रही है, इसलिए तरबूज खा रहे थे। सोचा कि तरबूज खा के नींद आ जाएगी। आप खाओगे तरबूज? नहीं नहीं मोगरा, मम्मी जी ने कहा है ना, पैसों का इंतजाम कर देंगी। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सो जाओ तुम भी। हमें मालूम है कि तरबूज खाने से हमारे साथ क्या होगा। आशीष जी, हमें माफ कर दीजिएगा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन माँ ने जो कहा है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। पापा, मम्मी, पापा, धीरू, केतु। आशु, क्या हुआ? कहाँ हो गया आशु? मोगरा बेहोश हो गई है। होश? होश? ये क्या हो गया और ये कैसे हो गया? अरे धीरू, गाड़ी निकालो, जल्दी इसको हॉस्पिटल लेकर चलो। चलो बेटा। आप इनको जल्दी से एडमिट कीजिए। आप लोग चिंता मत कीजिए। आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने बाहर का कुछ खाया था क्या? तरबूज। हम आशु दादा के कमरे में गए थे, तब हमने देखा कि कटा हुआ तरबूज पड़ा था, इसलिए हमें लगा। हाँ, तरबूज ही खाया था। ठीक है, आप लोग रुकिए, मैं चेक करके बताती हूँ। अरे ये जासूसी करनी तुमने बंद नहीं करना रज्जे बेबी। क्या कर रही थी तुम? बिल्कुल घर में तो तरबूज था ही नहीं, तो फिर ये रात भर में कहाँ से उगाया? आशु जी, बाबा अपने ससुराल वालों को बताया? मोगरा, मोगरा, खाओ क्या हमारी बच्ची को? हमारी मोगरा कहाँ है? क्या होगा हमारी फूसी बच्ची को? सर, आपकी वाइफ को आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। आईसीयू? हाँ, आईसीयू। आईसीयू? आईसीयू? आईसीयू में हमारी बच्ची? अरे भाई साहब, 48 घंटे भी नहीं हुए अभी शादी को। आपने तो कहा था कि आप हमारी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, ख्याल रखेंगे उसका। वो वादा किया था ना आपने, ये ख्याल रखा है। आईसीयू में पहुंचा दिया आपने हमारी बिटिया को। हमें अपनी मोगरा से मिलना है। हाँ, हमें लेके चलो, हमें लेके चलो। कहाँ है मेरी बच्ची? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बैठिए। हट्टी कट्टी लड़की भेजी थी हमने। हमारी मोगरा को तो कभी सर्दी जुकाम तक नहीं हुआ बहन जी। ससुराल में कदम रखते ही
सीधे आईसीयू के दर्शन कर रही है हमारी बिटिया। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए शादी ब्याह में ना वैसे ही थकावट हो जाती है, और आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि आंसू की शादी कोई मामूली शादी नहीं थी। बेचारे का किडनैप हो गया था, उसके बाद में सब लोग उसे ढूंढ के लाए, सब लोग परेशान थे, और मोगरा तो खासतौर से बहुत परेशान थी। अब ऐसे में हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई हो। आप समझ रही है ना हम क्या बोल रहे हैं? और देखिए बहन जी, हम समय से अस्पताल तो लेकर आए ना उसे। हाँ, आप इतना टेंशन मत लीजिए। और वैसे भी यहाँ पे सारे डॉक्टर हैं। हाँ। सब ठीक हो जाएगा। हाँ। टेंशन कैसे ना ले हम, कैसे ना ले हम टेंशन, आप बताइए। लड़की की माँ है हम, जमाना कितना खराब है। आए दिन आप अखबार देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, सब पे एक ही खबर आती है, कहीं कोई अपनी पत्नी को छोड़ के प्रेमिका के साथ भाग गया। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, कहीं किसी ने अपनी नई नवेली बहू को दहेज के लिए जला के मार डाला। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप बहन जी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। टेंशन कैसे ना ले, आप लोग को तो बहुत सभ्य और अच्छे घर का समझ के हमने रिश्ता किया था। देख लीजिए नतीजा, आईसीयू में पहुंचा दी आपने हमारी लड़की। दामाद जी, कहीं आपके साथ तो कोई अनबन नहीं हुई ना मोगरा की? हाँ बताइए। आंटी जी, आपकी जो चिंता है ना अपनी बेटी को लेके, वो बिल्कुल जायज है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ खड़े होकर हम सब पर ऐसे शक करेंगे, ऐसे इल्जाम लगाएंगे। तो ऐसा है ना कि तुम तो ज्ञान मत ही बांटो तो अच्छा है, क्योंकि तुम तो अपने घर से भाग के आई हो। माता पिता के प्रति एक बच्ची का जो फर्ज होता है वो तो तुमने निभाया नहीं। तो एक माँ और बेटी का रिश्ता क्या होता है तुम्हें कैसे पता चलेगा? बहन जी, देखिए, आपकी बेटी के प्रति आपकी चिंता हम समझ सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा है ना कि उनकी राय का इंतजार करें, तो हम सबको डॉक्टर साहब की राय का इंतजार करना चाहिए ना। जितनी आपको चिंता है मोगरा की, उतनी हमें भी है। हमारी भी तो बहू है ना वो। ऐसे आप हम लोगों पर इल्जाम तो नहीं लगा सकती बिना डॉक्टर की राय जाने। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर, हमारी भाभी मोगरा कैसी है? देखिए, मोगरा को तरबूज खाने के कारण रेशेज एंड स्वेलिंग हुई है। का? फिलहाल तो उनकी एलर्जी को कंट्रोल कर लिया है, अभी उनको होश आ जाएगा, उसके बाद में आप लोग उनसे मिल सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसा कैसे हो सकता है? मोगरा तरबूज कैसे खा सकती है? मोगरा को तो 12 साल की उम्र से तरबूज से पित्त बढ़ जाती है, कभी खा ही नहीं सकती तरबूज अपने आप। बचपन में एक बार उसने तरबूज खाया था तो उसकी जान पे बनाई थी, उसके बाद से उसने कभी तरबूज खाया ही नहीं। तरबूज कैसे खा सकती है वो? मोगरा, मोगरा बेटा, क्या हो गया तुमको बेटा? तुमको तो पता है तुम्हें तरबूज खाने से एलर्जी होती है ना, फिर काहे खा ली? अपनी जान प्यारी नहीं है का? अपनी अम्मा के बारे में तो सोचती, क्या हाल बना लिया तुमने अपना। बेटा तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? हाँ जी पापा जी, ठीक है। भूल गई थी क्या तुम्हें तरबूज से एलर्जी है? नहीं मम्मी जी, हमें याद था कि हमें एलर्जी है, लेकिन आशीष जी ने हमें इतने प्यार से तरबूज काट के दिया था और हमने खा लिया। हमें लगा कि पति का दिया हुआ जहर भी अमृत होता है, हम मना नहीं कर पाए, लेकिन उन बेचारे को क्या पता कि तरबूज हमारे लिए जहर। हमको माफ कर दीजिए आप सब जन, हम गुस्से और घबराहट में अपना आपा ही खो बैठे थे, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोल दिया, माफ कर दीजिएगा हमें। और नर्मदा बहू, तुम भी बेटा हमको
झक्की जीरी बड़ा बुरा समझ के माफ कर देना। हम पता नहीं क्या क्या बोल गए तुमको ना, अपने मर्यादा ही लांग गए हम। हो सके तो माफ कर देना। आशीष जी देखिए, हमारी लड़की आपके प्यार में एकदम पागल है। आपका दिया हुआ जहर भी वो अमृत समझ के पी लेगी। इसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना, आपको इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। बाकी जो भी कहा सुनाओ माफ कीजिएगा। बहन जी, हमारी भी बेटियां हैं। आपकी चिंता हम समझ सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मोगरा भी ठीक हो जाएगी। अभी आशु दादा और धीरज के बीच ना अभी भी कुछ चल रहा है। क्या मतलब? क्या चल रहा है? अभी घर में तरबूज तो था ही नहीं, अचानक से कहां से प्रकट हो गया। आपको पता है, अभी रात 2:30 बजे हमने मोगरा को तरबूज लेके अपने रूम में जाते हुए देखा। और हमें ऐसा लगा जैसे वो और हो ना हो। हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस तरबूज के मैटर का डायरेक्ट रिलेशन आशु दादा और धीरज से है। मुंह दिखाई से लेकर अब तक दोनों आंखों आते रहते हैं, टेंशन में दिखते हैं हमें। अभी हमें लग रहा है कि दोनों हमसे कोई राज रख रहे हैं, कोई सीक्रेट है। और सीक्रेट्स ना फैमिली के लिए जहर की तरह होता है, खोखला कर देते हैं फैमिली को। खुद तो आशु दादा और धीरज हमें बताने से रहे। अभी हमें खुद पता लगाना होगा कि बात है क्या। बस बस बस, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, आराम से। सारा सामान निकाल लेना सत्या। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से आराम से आराम से। देखो बेटा, हमारी बात ध्यान से सुनो। अपना खाने पीने का ध्यान रखना है, ठीक है? डॉक्टर ने जितने परहेज बोले हैं उसका ध्यान रखना, और अपनी दवाइयां समय पर खाते रहना, ठीक है? आराम करना, समझ गई? पापा जी आप चिंता मत करें, हम ठीक हैं। हम इतने ठीक हो चुके हैं कि घर के सारे काम कर सकते हैं। अरे हमने क्या बोला है तुमसे? घर के काम नहीं करने हैं। घर के काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं घर में। घर के काम करने के लिए ना बेटा पूरी जिंदगी पड़ी है। बस आराम करना बेटा, दवाई ठीक से खाते रहना, ठीक है? तुम्हारी जिम्मेदारी है आंसू। जी पापा। अगर हमने इसको काम करते हुए देख लिया ना, तुम्हारे कान खींचेंगे हम, बता रहे हैं हम तुमको, ठीक है? चलो अंदर चलो, आ जाओ। मोगरा, तुम ठीक हो? आशीष जी सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। हमें सबके सामने नहीं बोलना चाहिए था कि आपने हमें तरबूज खिलाया है। माफ कर दीजिए हमें, हम सबके सामने सच नहीं बोल सकते थे। मोगरा, सॉरी तो हमें बोलना चाहिए था। ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ है, और हमें अंदेशा है कि तुमने वो तरबूज क्यों खाया था। हमें सच में बुरा लग रहा है आशीष जी। हमें घर आए 2 दिन नहीं हुए और आपके लिए, घर वालों के लिए हम मुसीबत बन चुके हैं। हमारे घर वाले पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए, बस उसी टेंशन में हमने मुक्ति पाने के लिए तरबूज खा लिया। I'm sorry मोगरा, हमें तुम पर दबाव नहीं डालना चाहिए था।
हम बहुत बुरे पति हैं जो इतनी छोटी सी बात को भी अपने आप हैंडल नहीं कर पाए। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए। हम बहुत खुश नसीब हैं जिसे आप जैसा पति मिला, इतना प्यार करने वाला पति मिला। हम आते हैं। यार आशु दादा, सरन अंकल का बार बार फोन आ रहा है। पैसे कब लौटाओगे, ये मैसेज भी किया उन्होंने। क्या चल रहा है? बात हुई आपकी कुछ? अगर ये बात हमारे घर तक पहुंच गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। धीरू, इस बारे में अभी हमको डिस्कशन नहीं करना। हमारी वाइफ अभी मौत के मुंह से वापस आई है और तुम पैसों का पर्चा लेके बैठ गए वसूली की बातें करने। अरे दादा, अरे तुम्हें पता है मोगरा ने वो तरबूज जानबूझकर खाया था क्योंकि पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, इसीलिए। क्या उन्होंने वो तरबूज जानबूझ के खाया था? दादा ये बहुत बड़ी बात है, हमें तुरंत चल के उनके परिवार वालों को सारी बात बतानी चाहिए, इससे पहले कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाए। दादा वैसे भी ये 10 लाख रुपए की जिम्मेदारी हमारी नहीं थी, उनके परिवार वालों की थी। उनसे ना तो हमने कोई दान मांगा है, ना ही कोई दहेज मांगा है, उल्टे उन्होंने शादी के पैसे भी हम लोगों से दिलवा दिए। दादा अभी हमारे साथ चलो, अभी के अभी हम चल के उनके परिवार वालों से बात करेंगे। अरे धीरू, क्या बात कर रहे तुम? हाँ, अगर हमने मोगरा के घर वालों से बात कर दी तो घूम फिर के बात मोगरा पे आएगी और हम मोगरा को टेंशन में नहीं देख सकते। तो दादा हम भी अपने परिवार वालों को टेंशन में नहीं देख सकते हैं। कोई प्लान है आपके पास? नहीं तो हम आपको एक बात बताते हैं, या तो आप ये बात सारी चल करके बाबा को बता दीजिए, या फिर देखो वैसे भी आप ज्यादा देर तक बात को छुपा नहीं सकते हो। पिछली बार जब आपने मधु के बारे में बात छुपाने की कोशिश करी थी, आप शराब पीने लगे थे। इस बार भी आप कुछ ऐसे उल्टी हरकत करोगे। दादा हमारी बात को समझने की कोशिश करो, आप बाबा के सबसे फेवरेट बेटे हो। बाबा आपकी बात को समझेंगे, सुनेंगे, और ये बात अगर सरन अंकल ने आकर के बाबा को बता दी ना तो बाबा का दिल टूट जाएगा भाई, वो दुखी हो जाएंगे। और इसमें ना तो आपकी गलती है ना बाबा की गलती है, आपकी ससुराल वालों की गलती है, और हम आपकी ससुराल वालों की वजह से अपने बाबा को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। बात को समझने की कोशिश करो, चलो भी हमारे साथ। धीरू यार, तुम समझते क्यों नहीं हो? हाँ, ना तो हम तुम्हारे साथ अपने ससुराल जाएंगे और ना ही पापा से कुछ बात करेंगे, समझे? ठीक है, अगर आप नहीं बात करोगे तो अब हम खुद बात करेंगे आंटी और अंकल से। धीरू ये बदतमीजी बंद करो तुम। दादा फोन दो। अरे फोन दो। हम बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, हम बदतमीजी होने से रोक रहे हैं। ये बात हमारे परिवार में ना आ जाए इसलिए हम ये बात रोकने की कोशिश कर रहे हैं। समझने की कोशिश करो आप इस बात को। अगर आपके ससुराल वाले इतने बड़े करोड़पति हैं तो 10 लाख रुपए क्यों नहीं लौटा पा रहे हैं? उनकी वजह से हम अपने परिवार वालों को सफर नहीं करने देंगे। अरे यार धीरू, उनकी भी कुछ मजबूरियां होंगी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? हाँ हटो, फोन लो, फोन लाओ। धीरू, धीरू बदतमीजी मत करो। धीरू फोन दो, छोड़ो। धीरू, आशु, ये क्या चल रहा है तुम दोनों में? हाँ, किस बात को लेके झगड़ा चल रहा है तुम दोनों में? आशु, धीरू को हमने केतु के साथ कई बार लड़ते देखा है, लेकिन तुम तो सबकी लड़ाइयां सुलझाते हो ना। तुम किस बात को लेके झगड़ा कर रहे थे? माँ ऐसी कोई बात नहीं है, वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमारे और आशु दादा के बीच में। गलती हमारी है, हमारी तरफ से गलतफहमी हुई है। आशु दादा अगर हमारी किसी बात का बुरा लगा हो तो हम सॉरी, माफ कर देना। सॉरी दादा। धीरू सच सच बताओ, क्यों झगड़ा हो रहा था ये तुम दोनों के बीच? माँ बोला ना, वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ऐसा कुछ सीरियस नहीं है, लड़बड़ नहीं रहे थे। सच बोल रहे हो ना, या फिर कोई बात छुपा रहे हो हमसे? नहीं माँ, कुछ नहीं छुपा रहे हैं, सच कह रहे हैं। जाओ अंदर जाओ। आशु दादा और मोगरा की शादी के लिए आशु दादा और धीरज ने मिलकर 10 लाख रुपए का लोन लिया सराफा बाजार वाले जौहरी अंकल से, और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने थी। और वो लाजवंती आंटी इतनी चालाक है ना, वो अपनी बेटी की शादी भी करवा ली, 1 रुपए तक नहीं खर्च किया।
हमारा जो भी शक था ना उनको लेकर, हमें लगता है बिल्कुल सही था। हमें हार माननी ही नहीं चाहिए। और ये सब जो हो गया है वो तो हो गया है भाभी, लेकिन डर अब हमें धीरज के लिए लग रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कांड लाजवंती आंटी ने करा, लेकिन बिल धीरज के नाम पे फटेगा। लोन किसी ने भी लिया हो, पापा जी हर्जाना धीरज से ही। अरे हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि धीरज को क्या जरूरत थी इस पचड़े में पड़ने की। आशु दादा के साथ मिलकर अरे सारी बात जाकर पापा जी को बता देते, पापा जी हेल्प कर देते। जी उस धीरज बेचारे को कैसे पता होगा ये सब? वो तो आशु दादा की मदद करना चाहता था, अपने भाई की शादी करवाना चाहता था। उसे कहाँ पता था कि वो लाजवंती आंटी के जाल में फंस जाएंगे। और अब तो हमारा पूरा परिवार मोगरा और उसके फैमिली के जाल में फंस गया। भाभी धीरज रोज मेहनत करता है, मजदूरी करते, पापा जी की नजरों में इतनी सी इज्जत कमाने के लिए। अब उसके हाथ से ये मौका नहीं जाने दे सकते, नहीं होने देंगे हम ये। कुछ भी हो जाए हमें आशु दादा और धीरज की मदद करनी होगी। हम 10 लाख रुपए के लिए दोनों भाइयों में फूट नहीं आने देंगे।